Assalamu alaikum students. Today we are going to start a topic that is ionic bond formation. In the previous lecture we have already discussed that what is the definition of ionic bond. Let's repeat that. Ionic bond is formed by complete transfer of electron. One atom loses electron to form cation and second atom gain electron to form anion. You can see the definition on previous page 76. आपने फिर केटाइन फॉर्मेशन भी देख ली कि किस तरह केटाइन फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आपने देखा कि हाउ केटाइन विल फॉर्म, एंड इसी तरह आपने एनाइन फॉर्मेशन भी देखी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ यूजिंग बोथ केटाइन एंड एनाइन फॉर्मेशन वी हैव टू ड्रॉ द ionic bond formation. You can see here representing ionic bond formation we have given part A and part B, Na and Cl. We have to draw the ionic bond between sodium and chlorine. So first of all, you must know the atomic number of sodium and chlorine. Look at the structures. Sodium atomic number is 11 and chlorine atomic number is 17. You have to draw the structure of both sodium and chlorine. First of all, simply write the electronic configuration of sodium here and electronic configuration of chlorine here. After writing the electronic configuration, you can draw the structure with the help of this. Okay, sodium का structure आपने draw करना है. तो first shell में S shell contains 2 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. 6 and 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके सेकेंड शेल में आ जाएंगे. टोटल आपके पास हो गए 10. पीछे आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो आपके थर्ड शेल में आ जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन. दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम. इसी तरह आपने क्लोरीन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है. तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज़ करके आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे. अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दिस स्ट्रक्चर में डॉट के साथ इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है और इस स्ट्रक्चर में क्रॉस के साथ शो किया गया है. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड क्रॉस. जस्ट टू डिफ्रेंशिएट द स्ट्रक्चर्स, डिफ्रेंशिएट द इलेक्ट्रॉन्स, वी पुट डॉट एंड क्रॉस. इनमें कोई फ़र्क नहीं है कि डॉट का कोई सीन कुछ और इसका मतलब है या क्रॉस का कुछ और मतलब है. नहीं, कोई फ़र्क नहीं है. सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर में डॉट के साथ इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं और एक स्ट्रक्चर में क्रॉस के साथ शो कर देते हैं. अगर आप नहीं भी करते तो भी इट्स ओके. अब सोडियम का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया. इसी तरह आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में ये आपका सेकंड शेल है जिसमें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे. और थर्ड शेल में आपके पास 3s2 एंड 3p5 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आप थर्ड शेल में एंटर करेंगे. तो आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7. यहाँ पे ये 7th जो इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं कि ये अकेला है, यानी कि सोडियम के पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ऑक्टेट मींस देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. बट अगर आप सोडियम की बात करें तो सेकंड शेल तक सोडियम के पास ऑक्टेट कंप्लीट है. सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो थर्ड शेल है इसके पास एक लास्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. तो सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइन एंड क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन. तो यहाँ पे आप केटाइन फॉर्मेशन सोडियम में देख सकते हैं और क्लोरीन में आप एनाइन फॉर्मेशन देख सकते हैं. नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि जब यहाँ से आप एरो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से शेल भी रिमूव आउट हो जाएगा. तो सोडियम का स्ट्रक्चर ये आ गया. इसके ऊपर आप प्लस का चार्ज लगाते हैं क्योंकि +1 यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है. अब उसके बाद क्लोरीन के साथ आप ये डॉट देख सकते हैं. डॉट मींस कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे क्लोरीन के साथ अटैच हो गया है. क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और आप यहाँ पे माइनस का साइन शो करेंगे, मींस क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन. एंड यहाँ पे एनाइन फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे केटाइन, और इन दोनों के कंप्लीट ट्रांसफ़र और की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. अब इसको आप इक्वेशन में शो कर सकते हैं. सोडियम प्लस क्लोरीन को आपको पता है Cl2 की फॉर्म में हम शो करते हैं बिकॉज क्लोरीन इज़ अ हैलोजन. और आपने देखा था कि हैलोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म, तो Cl2. अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जब NaCl बनता है तो हम इक्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए 2 को साथ पुट करते हैं.
Now you can see here the explanation. Sodium is a metal and chlorine is non-metal. Metal means जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल. ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया. इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na पॉजिटिव. यहाँ पे ये Na पॉजिटिव आइन बन गया है. एंड क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल. यू कैन सी हेयर इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट ऑक्टेट. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म क्लोराइड आइन. तो यहाँ पे ये क्लोराइड आइन बन गया, ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है. फॉर एवरी सोडियम आइन यू नीड 1 क्लोराइड आइन. I hope the concept of ionic bond between sodium and chlorine is clear. Next we have Mg and F. Similarly you will draw the structures of magnesium and fluorine. First of all आपने क्या करना है, magnesium 12, atomic number of magnesium is 12 and fluorine is 9. आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों की लिख लें और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज़ करके आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट. पीछे आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं 12 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए. तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि मैग्नीशियम के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं. यहाँ तक सेकंड शेल तक मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट है. उसके बाद आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. फ्लोरीन 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और 7 में आप ये 2 पुट करें तो 8 और 9 हो जाते हैं, यानी कि सेकंड शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के. एंड फ्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं. ठीक है, मैग्नीशियम अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इस स्ट्रक्चर को दे देगा, लेकिन अपना ये इलेक्ट्रॉन किस को देगा, वो दूसरे फ्लोरीन को देगा, क्योंकि फ्लोरीन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन F2 फॉर्म. क्योंकि फ्लोरीन इज़ अ हैलोजन एंड इट इज़ हैलोजेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म. तो F का एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सेम स्ट्रक्चर आ जाएंगे दोनों के. नाउ दिस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे मैग्नीशियम अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ करके दे देगा और इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आफ्टर लूजिंग बोथ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थर्ड शेल है इट विल रिमूव आउट. एंड मैग्नीशियम के ऊपर आप +2 चार्ज शो आपको नज़र आ रहा है, बिकॉज मैग्नीशियम इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव आउट होके यहाँ पे ये क्रॉस के साथ आपको डॉट नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है. और इन दोनों के ऊपर आप -1 शो करते हैं. -1 मीन्स दिस स्ट्रक्चर गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. सिमिलरली दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. नाउ द इक्वेशन इज़ मैग्नीशियम MgF2 की फॉर्म में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, तो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है आयनिक बॉन्ड बिटवीन MgF2. दिस इज़ द कंप्लीट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन Mg एंड फ्लोरीन. अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन ऊपर गिवन है ये आप लोग खुद रीड करेंगे, वही सारी बातें लिखी हैं जो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ लुक एट द कॉन्सेप्ट असेसमेंट बिटवीन concept assessment is the 5.3. You have to draw the ionic bond between magnesium and oxygen. First of all you have to write the electronic configuration. magnesium 12 आप इसकी electronic configuration लिखें. I hope ये आप सबको लिखनी आती होगी. एंड ऑक्सीजन का atomic number is 8, उसकी भी लिखें. फिर उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मैग्नीशियम का. फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन इज़ हेयर एंड सेकंड 1 इज़ हेयर. नेक्स्ट ऑक्सीजन 8, फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इट मीन्स oxygen has 6 electrons in its outermost shell and it needs 2 electrons to complete its octet. 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक यहाँ पे पेयर होगा और एक यहाँ पे चाहिए. तो मैग्नीशियम के पास आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज़ होके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके साथ पेयर होगा, और ये वाला लूज़ होके यहाँ पे पेयर बन जाएगा. तो जब मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा दोनों, तो आप ये स्ट्रक्चर रह जाएगा पीछे, थर्ड शेल रिमूव आउट हो जाएगा और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है. उसके बाद ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहा है और इसके ऊपर आप
टू साइन जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर शो करते हैं। अब मैंने दोनों स्ट्रक्चर डॉट के साथ ही बना दिए हैं। आप एक स्ट्रक्चर बेशक डॉट के साथ बनाएं, दूसरा स्ट्रक्चर आप क्रॉस के साथ बनाएं, तो आपको ज़्यादा जो है वो ईजीली समझ आ जाएगा और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी ईजीली हो जाती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद आप इक्वेशन देखें, Mg एंड ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आप ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं, आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है MgO। अब इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है, O2 है तो आप यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं तो ऑक्सीजन तो O2 के साथ ऑक्सीजन तो 2 आ जाएगा, मैग्नीशियम का 2 फिर यहाँ पे कम हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड वन इज़ ionic bond between aluminium and chlorine। सिमिलरली आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। एलुमिनियम एटॉमिक नंबर इज़ 13, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ रिटन हेयर एंड यू कैन सी हेयर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन 17। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एलुमिनियम। फर्स्ट शेल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल कंटेन्स 2 and 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बोल्ड नज़र आ रहे हैं, 1 2 and 3। नाउ क्लोरीन 17, क्लोरीन का स्ट्रक्चर आप इसी तरह, मैंने अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दी है, क्रॉस के साथ शो किया है। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आप ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे और थर्ड शेल में 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड आपको ये क्रॉस नज़र आ रहा है 7। इट मीन्स द लास्ट शेल ऑफ क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अब एलुमिनियम के पास अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने तीनों रिमूव करने हैं, तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन तो रिमूव आउट हो के यहाँ पे इसके साथ पेयर बना लेगा, लेकिन क्लोरीन के पास अब और कोई एबिलिटी नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी अपने पास ले ले, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप क्लोरीन का एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and the third shell contains 5 6 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 and 7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो सेकेंड एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह थर्ड क्लोरीन का स्ट्रक्चर आप सेम ड्रॉ करेंगे और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास ट्रांसफ़र आउट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं थर्ड स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेपरेट अकेला है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये थर्ड वाला इसके पास ट्रांसफ़र आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि यहाँ से जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे तो आपने जो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है वो पीछे ये रह जाएगा, यानी कि थर्ड शेल रिमूव हो जाएगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन से रिमूव आउट होने के बाद, क्योंकि अब शेल खाली रह जाएगा तो खाली शेल बनाने का मकसद नहीं होता। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके ऊपर आप +3 शो करते हैं, इट मीन्स एल्यूमिनियम लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोरीन के स्ट्रक्चर अब सेम आप इसी तरह दोबारा से बनाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन ये लेगा उसको अब आपने शो करना है। यहाँ पे ये डॉट जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र होके क्लोरीन के पास आ रहा है, तो यहाँ पे आप डॉट के साथ ये इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएगा एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएगा। ये तीनों क्लोरीन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और अपना जो हो ऑक्टेट है इनका कंप्लीट आउट हो जाएगा। उसके बाद अब आपने इनके ऊपर साइन शो करना है। अब क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहे हैं तो तीनों के ऊपर -1 चार्ज आएगा, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन तीनों ने गेन किया है एक एक, तो इनके ऊपर आप -1 चार्ज शो करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं केटाइन फॉर्मेशन एल्यूमिनियम ने शो की और A9 फॉर्मेशन जो है वो क्लोरीन ने शो की, और यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रॉपर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आपको शो हो रही है। और अगर आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में शो करना है तो एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन Cl3 और एंड प्रोडक्ट आपकी बन गई है AlCl3। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.4 इज़ रिकॉग्नाइजिंग अ कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड। आपके पास 2 कंपाउंड है MgO एंड NaF। आपने रिकॉग्नाइज करना है कि क्या दोनों आयनिक बॉन्ड इनमें बनता है या नहीं बनता। तो MgO आप इसके सोल्यूशन की तरफ देखें, Mg इज़ मेटल एंड ऑक्सीजन इज़ नॉन।
मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये भी जो अब ऊपर हमने कॉन्सेप्ट असेसमेंट सॉल्व की है, उससे ऊपर जो आपने बुक पे मैंने स्ट्रक्चर आपको सॉल्व करवाया है, आपने मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर उसमें देखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके आउटर मोस्ट शेल में आते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज़ करता है। ऑक्सीजन का भी स्ट्रक्चर आपने देखा है कि लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इट मींस मैग्नीशियम लूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो दोनों के दरमियान में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। इट मींस मैग्नीशियम MgO इज़ अ आयनिक बॉन्ड, और ये आपने अभी ऊपर ड्रॉ भी किया है। दूसरा आपके पास कंपाउंड है Na एंड F, और ये आप दोनों की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि कौन लूज़ कर रहा है कौन गेन। अब क्योंकि सोडियम मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसमें से ऑलरेडी एक बात क्लियर है कि सोडियम जो है वो लूज़ करेगा और फ्लोरीन गेन करेगा। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सोडियम वाला भी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके देखा है और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। और फ्लोरीन का भी ड्रॉ करके देखा है कि इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है ताकि 8 कंप्लीट हो जाएँ। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन्स कि NaF इज़ ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपके पास 5.4 कॉन्सेप्ट असेसमेंट आ रही है। आपने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करनी है, KCl, AlCl3, MgF2, और ये सारा अब आई होप मैंने आपको इतनी एग्जांपल्स करवाती हैं कि आप आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इनमें खुद शो कर सकते हैं। सिंपली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन। पहले आप इनका एटॉमिक नंबर फाइंड करें पीरियोडिक टेबल से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, फिर दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। पोटेशियम यहाँ से अपने जो जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटर मोस्ट शेल में वो लूज़ करेगा और क्लोरीन उनको गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। और सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट गोज़ फॉर ऑल दिस। अगर आपको फिर भी बनाना नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको मैं प्रॉपर बना के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके सिखा दूँगी।